आपकी किडनी ठीक है या नहीं जानिए इस रिपोर्ट से, क्योंकि मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ और मेरा 2 साल तक डायलिसिस चला है और मेरे नेफ्रोलॉजिस्ट क्या मेरी रिपोर्टें कराते हैं इस वीडियो में बताएंगे। जो मेरी रिपोर्ट होती है वो भी मैं दिखाऊंगा कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कौन सी रिपोर्टें की जाती हैं जिससे कि किडनी को केयर किए जा सके। तो आप भी जानना चाहते हैं कि किडनी की ठीक है या नहीं, कौन सी रिपोर्टें कराना चाहिए, ये वीडियो देखते हैं तो आपको भी एक जेन्युइन जानकारी मिल जाएगी और उसके साथ साथ भी आपको रिपोर्ट देखना भी आपको सिखा देंगे। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ, पीजीआई में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, वहाँ सारी रिपोर्टें होती हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, आप ये मेरी सारी रिपोर्टें होती हैं, इनको कैसे देखना वो भी बताएंगे और आपको इनमें से कौन कौन सी रिपोर्टें करानी चाहिए ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बात कर लेते हैं ब्लड टेस्ट, खून की जाँच सबसे ज़रूरी होती है। उसमें क्या ज़रूरी होता है आप ध्यान रखिएगा, सीरम क्रिएटिनिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्रिएटिनिन जानना मतलब किडनी के लिए क्रिएटिनिन पुरुष के लिए 0.7 से 1.3 है। इससे ऊपर जाता है 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 यानी आपकी किडनी डैमेज होना मतलब हो चुकी है। 2 से ऊपर गया मतलब किडनी डैमेज होना स्टार्ट होगी। महिलाओं के लिए 0.6 1.1 से है। तो ये आप एक बार देख लीजिए, अगर बढ़ा हुआ है तो किडनी कमज़ोर हो सकती है, मतलब बढ़ रहा है तो कमज़ोर हो सकती है। उसके बाद ब्लड यूरिया मतलब आपकी पेशाब की जांच होना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। सामान्य स्तर 7 से 20 होता है mgl। बढ़ा हुआ है तो किडनी की कार्य क्षमता घट रही है, ये कहीं कभी 200 पहुंच जाता है, कभी 100, ये 20 होना चाहिए, कभी 100, 120, 130, 140 इस तरीके से पहुंच रहा है। तो आपको एक बार यहाँ सतर्क होने की ज़रूरत है। सबसे भरोसेमंद रिपोर्ट ये है क्योंकि जब मेरी जांच हुई थी मेरा जो GFR था 15 आया था, यानी उन्होंने सीधे डायलिसिस के लिए बोल दिया था। ब्लड टेस्ट, खून की जांच सबसे ज़रूरी टेस्ट होता है ये eGFR एस्टिमेटेड ग्लोबल जो भी फिल्ट्रेशन रेट है, सबसे भरोसेमंद सूचक यही है। और इसके बाद है आपका यूरिन, सामान्य 90 से अधिक हो तो आपकी किडनी बिल्कुल ठीक है। अगर eGFR 60 से 89 है तो हल्का नुकसान यानी फर्स्ट स्टेज है। 30 से 59 है तो मध्य स्टेज यानी दूसरा स्टेज है। 15 से 39 गंभीर है तो ये तीसरा चौथा स्टेज में आपकी सीधे डायलिसिस के लिए बोल देते हैं। तो 15 से आपका GFR कम आता है तो आपको समझ लो आपका डायलिसिस होना पक्का है। उसके बाद एक जांच और होती है, आपको बता दें यूरिन टेस्ट, जो मैंने अभी हाल आपको बताया कि इसे सबसे ज़रूरी होती है कि इसमें पेशाब की जांच होती है यूरिन टेस्ट में। तो होता क्या, प्रोटीन जो भी आपकी पेशाब की अभी जो मैंने रिपोर्ट दिखाई मैं उसमें बताऊँगा, प्रोटीन आ रही है, शुगर आ रहा, खून आ रहा, पल्स सेल्स की जाँच होती है इसमें, और आपको प्रोटीन आ रही है यानी आपकी किडनी का खराब होना स्टार्ट हो गया। तो आप भी आपने रिपोर्टें कराई, 3 चीज़ें देखना है, एक तो क्रिएटिनिन देखना, दूसरा आपको eGFR देखना, तीसरा आपको अपनी प्रोटीन देखना। प्रोटीन या ब्लड आता है तो किडनी में दिक्कत हो सकती है तो इसकी जांच करें। यूरिन एल्यूमिनियम ये देख सकते हैं, लेकिन इससे 3 से क्लियर हो जाएगी, ये भी वो और क्लियर हो जाएगा। पेशाब की जांच, एल्यूमिनियम की मात्रा बढ़ती है, सामान्य स्तर 30 से कम रहे मतलब नॉर्मल है, 30 और 300 के बीच में रहता तो हल्की खराबी है, और 300 से ऊपर जाता तो गंभीर खराबी। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। ये इतनी जांचें होती हैं, लेकिन चीज़ें और होती नहीं कि किस तरीके से। और जो मेरी तीसरी रिपोर्ट हुई थी सबसे इंपॉर्टेंट है कि अल्ट्रासाउंड, जो अल्ट्रासाउंड हुआ इसमें सबसे जरूरी मेरा क्या आया था, आकार क्या थे कि मेरी बीपी की वजह से किडनी सिकुड़ गई थी। तो जब भी आपका अल्ट्रासाउंड होगा तो बीपी सिकुड़ी हुई आ रही थी यानी आपका किडनी डैमेज होना स्टार्ट हो गया। रचना या कोई पथरी सूजन होती है तो भी आपको पता चल जाएगा अल्ट्रासाउंड से। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीन जांचें होगी, एक तो आपका क्रिएटिनिन, eGFR और यूरिन, ये 3 जांचों से आप पता लगा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब लेकिन ये हो जाता है, मैंने आपको बताया, एक सीरम क्रिएटिनिन, eGFR और यूरिन रूटीन टेस्ट, ACR टेस्ट और किडनी अल्ट्रासाउंड, ये 3 रिपोर्ट में मैंने क्या बता दिया। इसमें आपको क्रिएटिनिन देखना है, इसमें आपको प्रोटीन या और चीज़ें हो जाती हैं वो देखनी है, और उसके बाद किडनी का आकार इसमें बता देते हैं, सिकुड़ रहा है क्या हो रहा है। तो समझ जाओ आपके किडनी, ये चीज़ें तीनों में आती हैं तो आपकी किडनी डैमेज होना स्टार्ट होगी, आपको चेकअप कराने की ज़रूरत है। और ये सब ठीक है तो आप एक बार नेफ्रोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाइएगा। किडनी का डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, लेकिन घर पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान रखिएगा पर्याप्त पानी पीजिए, 2 से 3 लीटर। हाई बीपी या डायबिटीज़ का नियंत्रण में रखें, क्योंकि आजकल जो भी बीमारी हो रही है इसी की वजह से हो रही है, ध्यान रखिए। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है कि मेरी जो किडनी खराब हुई थी मेरी इसकी वजह, हाई बीपी, और ज़्यादातर जो भी मुझे मिलता है या मुझे पता नहीं चला मेरा हाई बीपी हो गया, किडनी खराब हो गई। पेन किलर, अननेसेसरी दवा ना ले, रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूर कराएं, 6 महीने में, 1 साल में, कभी भी अस्पताल सरकारी जाते हैं, किसी को दिखाने जाते हैं तो अपना चेकअप एक बार जरूर कराएं। कहीं भी आपको बीपी की मशीन मिलती है तो आप जरूर बीपी नाप लीजिए, और डायबिटीज कोई नाप रहा है तो वो भी नाप लीजिए। कुछ नहीं जाता, कोई आप कहीं भी जाते कोई नाप रहा है और मेरा भी नाप दो, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब चलिए अब आपको वो बता देते हैं कि रिपोर्ट जो मेरी है वो किस तरीके से, और जो मेरे नेफ्रोलॉजिस्ट कराते हैं जो इम्पोर्टेंट रिपोर्टें हैं उनके बारे में आपको भी और बता दें।
ठीक है, ये रही, आपको दिखाते हैं, इस तरफ कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। इसमें देखिए ये मेरा क्रिएटिनिन मतलब ये तो यूरिन टेस्ट है 16 है, 20 से कम ही है क्रिएटिनिन, क्योंकि अब ट्रांसप्लांट हो गया तो इसलिए ये 1.09 है। 1.7 से ऊपर जाए तो दिक्कत हो जाती है। पोटेशियम हो गई, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गई, ये लीवर की जांच हो जाती है, मतलब वो सारी जांच करा लेते हैं। लेकिन आपको ये और पोटेशियम भी करा लीजिए, जरूरी होता है। ये इतनी जाँचें होती हैं। फिर उसके बाद ये यूरिन की जाँच है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है यूरिन की जाँच में? देखो मेरा कहाँ गया होगा, प्रोटीन, प्रोटीन ये रहा, ये निगेटिव, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। ये चीज़ यहाँ आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो कितना आ रहा है ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर जाता है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा। ये मेरी नई रिपोर्टें हैं, मतलब हर महीने जाना होता है दिखाने। उसके बाद टीएलसी और हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन से भी पता लग जाता है आपका ब्लड कम हो रहा है, तो समझ लो किडनी में दिक्कत होना चाहिए। ये वो 3 चीज़ें, ये और आपका ब्लड, तो आपको दिक्कत हो जाती है। ये किडनी की मतलब जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है, ये टेक्नोलिमस करके एक टेक लेवल जांच होती है, इसी से पूरा सिस्टम या पूरी दवाएं चलती हैं। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि अपनी रिपोर्ट देखनी, तो मैंने बता दिया 2 चीज़ें ये आपको देखनी है। उसके बाद आपको ये देखना है और आपको हीमोग्लोबिन देखना है, ये आपके लिए चाहिए जो जिनका ट्रांसप्लांट हो गया उसके लिए। उसके साथ साथ आपको पोटेशियम की जांच भी करनी, क्योंकि ये भी बढ़ता है। ये सारी चीज़ें बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं यहाँ तक। ये देखो कुछ चीज़ें बढ़ेंगी, कुछ चीज़ें घटेंगी। पोटेशियम बढ़ेगा और फास्फोरस भी बढ़ेगा, कैल्शियम आपका कम होगा, क्योंकि जब कैल्शियम बनेगा नहीं, शरीर से हड्डियों से कैल्शियम लेना स्टार्ट कर देता है। मैं मतलब वो बता रहा हूँ जो मैंने 2 साल में डॉक्टर जो मुझे बताते थे। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो डॉक्टर मुझे बताते थे इस तरीके से ये करना है, जो गाइडलाइन उनके रहे वो मैं बता रहा हूँ। और एक बार प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। आपको ये कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ एक बार नेफ्रोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखा दीजिएगा। और आप इधर-उधर पढ़िए नहीं कि मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर दिखा ले, ये यूट्यूब पे वीडियो देख के कुछ ऑर्डर कर दिया, दवाएँ ऑर्डर कर दी, इनके चक्कर में ना पड़े। मैं भी पड़ चुका हूँ, तो कोई मतलब नहीं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। अपनी किडनी ज़रूर बचाइए, क्योंकि मैं मतलब